राम कथा सुंदर करतारी संशय बेहद उड़ा बनिहारी। यानी राम कथा वो सुंदर ताली है जो मन में उठते संदेह के कंफ्यूजन के हर पक्षी को उड़ा देती है। तो यूपी वालों पर आज राम कृपा ऐसे हुई कि लखनऊ में जगत गुरु राम भद्राचार्य के सत्संग के आखिरी दिन उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ से भी राम कथा सुनने को मिली। देखिए, योगी महंत हैं, साथ ही पॉलिटिशियन भी हैं, इसीलिए महर्षि वाल्मीकि की रामायण से थोड़ा हटकर उनकी कथा में पॉलिटिकल कंटेंट प्रचुर मात्रा में था। योगी राम, रावण, धर्म, अधर्म पर बोले, लेकिन उनकी कथा में सबसे ज्यादा प्रसंग आया मारीच और सुबाहु की जोड़ी का और खरदूषण की जोड़ी का। योगी ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अंतर्यामी निकली। बोली, हम समझते नहीं क्या कि ये हमें ही बोल रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी। तो योगी की इस राम कथा पर अब राजनीतिक कलेश मचा हुआ है कि क्या वाकई उन्होंने विपक्ष के दो शीर्ष नेताओं को ही मारीच और सुबाहु से कंपेयर किया है। महर्षि वाल्मीकि की मूल रामायण में 7 कांड, 500 उपखंड और 2400 श्लोक हैं, लेकिन योगी ने जो राम कथा बांची उसमें मूल कृति से थोड़े अलग शब्द थे और संदर्भों का वैल्यू एडिशन था। कथा के प्रमुख अंश सुनाएं, उससे पहले कथा के कीवर्ड्स देख लीजिए। योगी की राम कथा में राम और रावण का वर्णन तो था ही, लेकिन सबसे ज्यादा 8 बार उन्होंने मारीच और सुबाहु की जोड़ी का और 5 बार खरदूषण की जोड़ी का नाम लिया। दुर्योधन और शकुनी महाभारत के किरदार थे, पर योगी उन्हें भी इस राम कथा में ले आए। चाचा मामा का जिक्र भी किया, इसके साथ वो शब्द भी लाए जो किसी भी राम कथा में नहीं है, जैसे राम मंदिर, रामद्रोही, लव जिहाद, लैंड जिहाद आदि इत्यादि। कथा में ताड़का भी थी। देखिए, अयोध्या में राम मंदिर बने हुए 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी अभी तक अयोध्या नहीं पहुंचे। सुनिए, योगी ने किसी का नाम लिए बगैर कथा में क्या कहा है। कोई ऐसा भारतवासी नहीं होगा राजनीति से कोई प्रेरित हो, पूर्वाग्रह से कोई ग्रसित हो, ऐसे कुछ चुनिंदे नामों को छोड़ दें तो कोई भी ऐसा भारतीय नहीं जिसके अंदर भारत का डीएनए है, वह किसी न किसी रूप में प्रभु श्री राम के आदर्श को अपने जीवन का हिस्सा न बनाया हो। कोई ऐसा भारतीय आपको नहीं मिलेगा। देखिए, योगी ने यूपी को रिमाइंड कराया कि किसने राम भक्तों पर गोली चलाई, कौन राम मंदिर में बाधा डाल रहा था। आगे उन्होंने ये मैसेज दिया कि नेगेटिव लोगों को यूपी में लाए तो नतीजे भी नेगेटिव होंगे। याद करना, जब भी नकारात्मक ताकतें वर्चस्व में आएंगी, ऐसे ही उजाड़ करेंगी, ऐसे ही तहस नहस करेंगी जो रावण के समय में करते थे। शिक्षण संस्थानों को, शोध के केंद्रों को वैसे ही बंजर करेंगे जैसे खर और दूषण और ताड़का के द्वारा उस कालखंड में किया जाता था। देखिए, जनहित में हम अपनी पिछली रिपोर्ट्स में आपको यह दिखा चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ पिछले 2 हफ्तों में 27 के यूपी चुनाव को अपनी परंपरागत पिच पर ला चुके हैं। विरोधियों पर उनके हमले उन्हीं मुद्दों को लेकर तेज हो गए हैं जिनके लिए योगी जाने जाते हैं। जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण, माफिया राज, घुसपैठ, संरक्षण, लव जिहाद और साथ ही लैंड जिहाद। योगी ने अपनी राम कथा में इन 7 कांड का जिक्र करके सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जोड़ी पर हमला किया है। लेकिन योगी ने अपनी इस राम कथा में किसी पार्टी या नेता का नाम नहीं लिया। लोग खुद अनुमान लगाते रहे कि यह कथा आखिर है किसके लिए। लेकिन मारीच वहां से कई योजन दूर जाकर के गिरा था। ये चाचा और मामा जब किसी व्यवस्था में पढ़ते हैं ना, तो हमेशा उसको कुसंग की तरफ ही लेके जाते हैं। माता जानकी का अपहरण रावण ने किया, नारी गरिमा की रक्षा कैसे करनी है,
इसका उदाहरण है। याद करना, लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए एक आदर्श उदाहरण आप सबके सामने हो सकता है। आखिर खरदूषण क्या कर रहे थे, मारीच और सुबाहु क्या कर रहे थे? वे भी सब यहाँ लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े थे। भारत के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती है। कोई जाति के नाम पे बांटेगा, कोई क्षेत्र के नाम पे बांटेगा, कोई भाषा के नाम पर बांटने का प्रयास करेगा। कथा केवल सुनने की नहीं, उसको अंगीकार करने की भी एक महत्वपूर्ण कड़ी का हिस्सा होता है। जय जय श्री राम। आप योगी की इस चुनावी राम कथा का मर्म भी समझ लीजिए। 27 के चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी 2017 और 2024 की तरह अगर फिर से हाथ मिलाकर उतरे तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बार फिर 2 लड़कों वाली ब्रांडिंग में जान लगा देगी। अब योगी ने चुनावी रामकथा से इस ब्रांडिंग पर ही हमला कर दिया है। नैरेटिव की लड़ाई में यूपी के 2 लड़के की जगह मारीच, सुबाहु, खरदूषण जैसे शब्द फिट कर दिए हैं। योगी ने कहा, रावण जैसी शक्तियों से सावधानी जरूरी है। मारीच, सुबाहु आएंगे तो सब उजाड़ कर रख देंगे। ताड़का जैसी ताकतें सब बंजर कर देती हैं। खरदूषण भी लैंड जिहाद ही तो कर रहे थे। रामद्रोही को इस धरती पर जगह नहीं मिली। उन्होंने ये भी कहा कि जो मारीच, सुबाहु हैं, पशु समान मारे जाते हैं। अब योगी ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए कहा कि जो रामद्रोहियों को धरती पर जगह नहीं मिली, और यही लोगों को आगे भी ध्यान रखना होगा। और याद करना, जिसने भी राम को अपने जीवन का आदर्श बनाया उसका कल्याण हुआ है। जिसने राम का द्रोह किया है याद करना, उसको इस धरती पर कोई जगह नहीं मिली है, कोई जगह नहीं मिली है। मारीच है, रावण है, उच्च कुल में और श्रेष्ठ व्यवस्था में जन्म लेते हैं, लेकिन पशुवत मारे जाते हैं क्योंकि राम के साथ द्रोह करते हैं। देखिए, योगी ने राम कथा के जरिए ऐसे समय पर अटैक किया है जब अखिलेश यादव बंगाल के नतीजे देखने के बाद से सॉफ्ट हिंदुत्व का ट्रैक पकड़ रहे हैं। हनुमान भक्त बनकर भंडारे में पूरी बांटने लगे हैं और 2 दिन पहले ही उन्होंने राम मंदिर के चढ़ावे में घोटाले का आरोप लगाया है और आज फिर इसी आरोप को हवा भी दी है। लेकिन फिर भी समाजवादी और कांग्रेस राम कथा पर ट्रैप में आ गई है। योगी ने नाम नहीं लिया, फिर भी दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं ने इसे अपने नेताओं पर ले लिया और योगी को जवाब देने के लिए कूद भी पड़े। छात्रों के साथ गद्दारी की जा रही हो, भविष्य उनका खत्म किया जा रहा हो, ऐसे काल में राक्षसों की कोई पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। राम के नाम पर जिन लोगों ने वोट मांगे हैं, अब उनके पाप और श्राप के गिनने के दिन आ गए हैं। योगी जी स्वयं रामद्रोही। जिस राजा के राज में अगर प्रजा दुखी हो, पीड़ित हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श के साथ अगर कोई विश्वासघात कर रहा है तो योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। रावण का जो जिन्न है अभी भी बहुत से लोगों के दिमाग में घुसा हुआ है। कभी राम मंदिर का नाम लेते हैं, कभी पाकिस्तान का नाम लेते हैं, कभी रामायण के पात्रों का नाम लेते हैं, लेकिन वो 21वीं सदी में भारत के संविधान की बात नहीं करते। जो चढ़ावा था मंदिर में, उसको लेकर के कुछ चीज़ें बाहर निकल करके आई हैं। तो आखिरकार डबल इंजन की वो दूरबीन और ड्रोन कहाँ हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी भी अजीब हैं। लव से प्यार नहीं है उन्हें, लैंड से प्यार है। आप गोरखपुर में पता कर लो सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रियाँ किसकी हुई हैं। और सनातन सत्य का रास्ता है, तो जो सरकार के मुखिया हैं वो सत्य का रास्ता नहीं अपनाते। देखिए, राजनीति और कूटनीति में कई बार रिएक्ट करने के बजाय इग्नोर करना ही फायदेमंद रहता है। आप कह नहीं सकते कि योगी की राम कथा से निकले हुए ये शब्द चुनाव में कितने आगे तक जाएंगे। देखिए, रामचरितमानस के मुताबिक भगवान राम और रावण की सेना में 87 दिनों तक युद्ध चला था, जबकि राम और रावण का युद्ध 32 दिनों तक चला था। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनावी युद्ध में अभी 200 दिन से ज्यादा बाकी हैं। इस हिसाब से तय माने कि अभी तो तीखे प्रसंगों की ये शुरुआत भर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
है।